मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आप कैसे हैं? आप लोग, आप सब कुशल से तो हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम जो वीडियो भेजते हैं, सबसे पहले वीडियो आपके पास में पहुंचेगा और आप लोग हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, मैं अब सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 10 अध्याय का 27 वचन। मेरे प्रियो, आज है नीति वचन 10 अध्याय का 27 वचन। वह वचन इस प्रकार है मेरे प्रियो, प्रभु की भक्ति करना। मेरे प्रियो, प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य की लंबी आयु बढ़ जाती है और दुर्जन आपका दुश्मन असमय मर जाता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, प्रभु का भय हमें क्या करना है? मेरे प्रियो, हमें प्रभु का पवित्र भय मानने से आयु बढ़ती है। हम जब परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र भय मानेंगे तो उम्र बढ़ेगी। और जो लोग परमेश्वर का पवित्र भय नहीं है और उन लोगों का कि उम्र, जिनको भय नहीं है, परमेश्वर का पवित्र भय नहीं है, उनकी उम्र घट जाती है, वो लोग असमय मर जाते हैं। और परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य की आयु बढ़ती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र भय क्या है। आइए हम कुछ वचनों को और उदाहरण के साथ में परमेश्वर के पवित्र भय क्या है, इसको हम लोग समझें। क्या है? हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम देखते हैं नीति वचन 9 का 10 में देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परम पवित्र को जानना एक समझ है। परम पवित्र को जानना एक समझ है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का भय मानना जीवन का एक सोता है। अगर आप लोग परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपके जीवन से एक नदियां बह निकलेगी और लोग मृत्यु के फंदे से, मेरे भाई और बहनों, आप मृत्यु के फंदे से बच जाएंगे। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन की से नदियां, जीवन के एक स्रोता बह निकलता है और वह मृत्यु के फंदे से बच जाता है। मेरे प्रियो, वो लोग हैं, जो लोग प्रभु में हैं, वो लोग बुराई करते हैं और न उनका विकास होता है, ना किसी दूसरे का विकास होने देते हैं। ना वो लोग खुद पाते हैं, ना किसी को लेने देते हैं। उनके अंदर दबंगई है, शैतानी शक्तियां, उनके अंदर प्रलोभन भरा हुआ है, इसलिए उनके अंदर भय नहीं है परमेश्वर का। मेरे प्रियो, अगर आपसे कोई चिकनी चुपड़ी बात करता है, अगर आपको परमेश्वर चिकनी चुपड़ी बात करता, सदैव आप उससे होशियार रहें। आप जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आप जैसे आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय में रहें। और जैसे आते हैं झाऊ के समान परमेश्वर के सामने सिर झुका करके आए कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर रहता है। अगर आप लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, ना आप पाएंगे कुछ, ना अपने पड़ोसी को कुछ लेने देंगे। मेरे प्रियो, आप तो कंगाल हैं, आप तो गरीब हैं, मगर दूसरे को भी चाहते हैं कि ये भी गरीब हो। आप बीमार हैं, दूसरे को चाहते हैं कि ये भी बीमार हो, क्योंकि अपना साथी आप लोग बनाते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, गड्ढे में जा रहे हैं, परंतु दूसरे को भी गड्ढे में डालने का आप काम करते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसा करते हैं तो करना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग संभल जाएं।
कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता, परमेश्वर आपको बचाना चाहता। इसलिए कि परमेश्वर जो कहता है उसी प्रकार चलें, जिससे आपकी उम्र बढ़ जाए, जिससे आप असमय आपकी मृत्यु ना हो। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, नम्रता और यहोवा का भय मानने से फल और महिमा और जीवन मिलता है। मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर यहोवा के सामने नम्र बनें, आप यहोवा परमेश्वर का भय मानें। अगर ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको फल देगा और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी और आपको जीवन मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पवित्र भय मानने को समझने के लिए परिवार का हम उदाहरण देते हैं। हम परिवार से माता पिता के साथ में रहते हैं। मेरे भाई और बहन, हम परिवार में माता पिता के साथ में रहते हैं। हमारा संबंध माता पिता से बहुत गहरा होता है। हम अपने माता पिता को अपने बातचीत और व्यवहार संबंध से में दुखी ना करें। मेरे भाई और बहनों, हम अपने माता पिता के साथ में आप भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। हम ऐसा काम करें, हम ऐसा चाल चलन हमारा हो, हमारा बातचीत का तरीका ऐसा हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा संबंध ऐसा हो कि माता पिता के जैसे बहुत होता है, क्योंकि हमारा संबंध माता पिता से बहुत गहरा हो। हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा संबंध अच्छा हो, जिससे हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे संबंध के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे माता पिता दुखी ना हों। मेरे प्रियो, अगर आपके माता पिता दुखी हैं तो अपने भंडार से आपको कुछ वस्तु देने वाले नहीं हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, अगर कुछ लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, जो कि कलीसिया में आते हैं, वो दबंग हैं, वो बड़े ढीठ हैं, वो तो बर्बाद हैं, मगर आपको भी बर्बाद कर देंगे। वो पूछ नहीं पाते हैं मगर आपको लेने नहीं देंगे। इसलिए कि आप प्रार्थना में आते हैं तो झाऊ की तरह सर झुका करके आएँ। और झाऊ की तरह सर झुका करके आएंगे तो परमेश्वर आपको देगा। दूसरा, माता पिता का भय हमारे जीवन में, मेरे भाई और बहन, माता पिता का भय हमारे जीवन में गुस्से का होता है। यदि हमसे गलती हुई है तो पिता हमें ताड़ना देंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर हमसे गलती हुई है, पिता हमको ताड़ना देंगे, पिता हमको दंड देंगे। लेकिन हमसे प्रेम का संबंध अगर नहीं तोड़ेंगे, अगर हम उनसे अपने प्रेम का संबंध नहीं तोड़ेंगे, अगर हम क्षमा मांग लें, हम प्रेम के संबंध को नहीं तोड़ेंगे मेरे प्रियो, इसलिए कि हम उन माता पिता से क्षमा मांग लें। इसी तरह से परमेश्वर का भय पवित्र है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें भी अनुशासित करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर भी हमें अनुशासित करता है और चाहता है परमेश्वर कि हम अनुशासन में रहें, अनुशासन में चलें। हाँ, अनुशासन के द्वारा हमारा व्यवहार हो, अनुशासन के अनुशासित हमारा आचरण हो। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हमारे अंदर, मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर, आपके भी अंदर परमेश्वर का भय और उसके प्रति असीम प्रेम और आदर हो। परमेश्वर का भय क्योंकि परमेश्वर के भय को बहुत गंभीरता से हमको लेना है। मेरे भाई और बहनों, हमको परमेश्वर के भय को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि अगर गंभीरता से लेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करेंगे। मेरे प्रियो, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय हमारे दृष्टिकोण में प्रकट हो, जो कि समझ में हमारे अंदर में आ जाए और इससे हमारा विकास हो। परमेश्वर मेरे हर एक कार्य को, हर एक विचार को, हमारे हर एक चाल चलन को, हमारे हर एक मन को तौलता है। मेरे प्रियो, आप मत समझे कि परमेश्वर आपको नहीं जानता, न तौलता। परमेश्वर सब कुछ आपके आचरण के बारे में जानता है। जैसा आपका आचरण है उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। आपके साथ में, आपके बगल में आप प्रार्थना में बैठे हैं ना,
संडे की प्रार्थना के लिए अपने आप ने समय दिया और समय दे करके आप प्रार्थना सभा में आए, कलीसिया में बैठे। अपने बगल में देखो, आपके बगल में आपको विनाश करने वाला, आपको बहकाने वाला आपके बगल में बैठा हुआ। क्योंकि आप कहा कि न मेरा विकास होगा, न मैं इसके विकास को इसका विकास होने दूंगा। कहा न मैं मेरा विकास मेरा होगा, न मैं इसका होने दूंगा। न बीमारी मेरी जाएगी, न मैं इसको अच्छा होने दूंगा। शैतानी बंधन से न मुक्त होगा, न मैं मुक्त होऊंगा, न इसको मुक्त होने दूंगा। मेरे प्रियो, आपका दुश्मन आपके बगल में बैठा प्रार्थना में, आप इससे होशियार हो जाएं। आइए हम आपके लिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग आपके भय में नहीं, ढीठ हैं। परमेश्वर पिता, इतनी ढिठाई के पर भी ढिठाई करते करते वो गड्ढे में चले गए। ढिठाई करते करते वो गरीबी के दंश झेल रहे हैं। ढिठाई करते करते उनकी बर्बादी के कगार पर पड़ चले गए। फिर भी परमेश्वर वो नहीं मान रहे। दूसरे लोगों को भी गड्ढा में गिराने का वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या शक्ति या सामर्थ कहीं मोल मिलती है? शक्ति और सामर्थ परमेश्वर तू देता। लोग शक्ति की खोज करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। वो आप तो बर्बाद हैं, मगर दूसरों को बर्बाद करते हैं। परमेश्वर, उनके मन को बदल, उनकी भावनाओं को बदल। आज वो बीमार हैं, दूसरे को बीमार करने की चेष्टा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, वो गड्ढे में जा रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। परमेश्वर पिता, वो अच्छे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, वो लोग, उनकी बीमारी चली जाए, वो लोग अच्छे हो जाएं। जो लोग एक दूसरे को भरमाने का काम करते हैं, उनके भावनाओं को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। उनके मन को बदल दीजिए, उनके सोच विचार, उनके आचरण को बदलो परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता, उनकी उम्र घट रही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनकी उम्र घट गई है। वो अकाल मौत के काल में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मुझे दुख के साथ में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनको बचा लीजिए। उनके भावनाओं को बदले, उनके सोच विचार को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। तू दया का धनी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इंफेक्शन, सीने में दर्द है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जिनके अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इस सारे रोग से पीड़ित हैं, वो लोग भी चंगे हों यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, शुगर के पीड़ित, थायराइड के बीमारी के पीड़ित जितने लोग हैं, सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन जिनके पेट में गैस बना हुआ, डकार रहे हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके बंद गैस को निकालता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द, उन सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आपने चुना है, जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान आज दे करके आशीषित कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई दुकान है या बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, इन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके खांसी है, खांसी आ रही है, साय शैन गला कर रहा है और दवा करते हैं, फिर भी उनकी खांसी नहीं जा रही, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, खांसी की बीमारी से लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ और भाई और बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन जो लोग बीमार हैं, आज हमारे साथ में इस चैनल परिवार में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों को सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी देकर के आशीषित कर रहा हूँ। हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं 2 लोग हैं परमेश्वर, जिनको संविदा की नौकरी आपने दे दिया है, संविदा पर काम करने के लिए संविदा पर उनको नौकरी मिल गई है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दया का धनी पराक्रमी परमेश्वर है।
मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी बहन है परमेश्वर पिता जिसका पति शराब पी रहा, शराब छोड़ नहीं रहा, वो गंदी आदत है, आज प्रभु उसको चुन लिया है, वो शराब के नशे से छुटकारा उसको मिलने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।